is lecture number 9 of kinematics, and in this lecture we will complete ground to ground projection, and we will start with projectile motion from a height, right? So let's start this lecture. So look at this question. इस क्वेश्चन में बोला है बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ स्पीड u, यानी कि यहाँ पे एक बॉडी है, इसको हमने प्रोजेक्ट किया है u वेलोसिटी से, और ये जो बॉडी का एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल हमने लिया है थीटा. अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है सच दैट एट टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट बोला है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे इट्स स्पीड बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड. देखिए इनिशियल स्पीड कितना था बॉडी का u, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड का आधा हो गया. पहले तो आप ये बताइए, आपको पता होगा कि टॉप मोस्ट पे पार्टिकल का सिर्फ एक ही वेलोसिटी होता है, वो सिर्फ x डायरेक्शन में होता है, और वो u cos थीटा के बराबर होता है. वहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल का y कंपोनेंट में जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, हाँ, पर एक्सेलरेशन जरूर होता है. ठीक है. अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है u cos थीटा दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का आधा. क्वेश्चन वापस से पढ़िए आप, है ना. तो आप देखिए u से u खत्म, cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, थीटा आ गया 60 डिग्री. अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है 3 पैरामीटर्स, टाइम पीरियड, एच मैक्स एंड हॉरिजॉन्टल रेंज. आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g. u आपको दे दिया है क्वेश्चन में, थीटा अभी अभी पता चला 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, 2 रखेंगे, आपके पास टोटल टाइम पीरियड आएगा. नेक्स्ट आपसे पूछा है एच मैक्स, यानी कि ये जो हाइट है वो पूछा है. आपको पता है हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. अब ध्यान से सुनिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, तो यहाँ पे u दिया है, साइन थीटा का वैल्यू पता है, तो हम एच मैक्स निकाल सकते हैं. फिर आपसे पूछा रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. एच मैक्स और रेंज में आप देखिए नीचे में 2 नहीं है, और एच मैक्स में साइन स्क्वायर थीटा है, रेंज में साइन 2 थीटा है. ये बात का ध्यान रखिएगा, तो यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 1000 मीटर व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 75 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. यानी कि जब पार्टिकल को 75 डिग्री एंगल पे फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस समय रेंज आता है 1000 मीटर. यानी कि थीटा 1 जब 75 डिग्री है तो r1 आया 1000 मीटर. देन फाइंड आउट इट्स रेंज when it is projected at an angle 30 degree from horizontal with the same speed. यानी कि आपसे पूछा है कि अगर हम उसी पार्टिकल को सेम स्पीड से अब फेंक रहे हैं थीटा 30 डिग्री पे, तो आपको रेंज बताना है. तो आपको पता है रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. यहाँ देखिए सेम स्पीड है, तो u दोनों केस में सेम है, g भी कांस्टेंट है, तो रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन 2 थीटा. तो r1 अपन r2 करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू साइन 2 थीटा, पहले वाले केस में जो थीटा दिया है, r2 इक्वल टू साइन 2 थीटा, थीटा बाद में, तो पहले वाले केस में 75, दूसरे में 30 डिग्री. सॉल्व करेंगे आपके पास r2 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है. क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 300 मीटर व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल. कहने का मतलब ये है कि जब आप एक प्रोजेक्टाइल को 60 डिग्री पे फेंकते हैं तो एच मैक्स आता है 300 मीटर. ठीक है, आगे बढ़िए. फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद द सेम स्पीड. तो आपसे पूछा है कि अगर आप वही पार्टिकल को सेम स्पीड से फेंकते हैं और इस बार आप फेंकते हैं एट एन एंगल 30 डिग्री, तो आपको मैक्सिमम हाइट बताना है. आपको पता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. फॉर्मूला याद होना चाहिए. अब देखिए दोनों केस में वेलोसिटी सेम है, इनिशियल स्पीड सेम है, g कांस्टेंट है, तो h max विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा.
तो h1 अपॉन h2 करेंगे तो साइन 1 स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा 2। थीटा 1 है 60 डिग्री, थीटा 2 है 30 डिग्री, दोनों को सॉल्व करेंगे आपके पास 30 डिग्री एंगल पे जो एच मैक्स आएगा वो आ जाएगा। सी इस क्वेश्चन में हमें एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला सीखने को मिलेगा और वो फॉर्मूला हम याद करेंगे। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए, बोला है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड सच दैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज n टाइम्स मैक्सिमम हाइट अटेंड। मतलब बोला है कि एक पार्टिकल को जब आप प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल थीटा तो उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है दैट इज n टाइम्स उसका मैक्सिमम हाइट। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा ध्यान से सुनिए, आपको पता है रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अच्छा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, आप साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो रेंज का एक और फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अच्छा आपको पता है एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब आप क्या करिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा तो r अपॉन एच, यू स्क्वायर खत्म, ठीक है। यहाँ से जब आप कैलकुलेट करिएगा जी खत्म, 2 ऊपर जाएगा तो 4 और साइन एक साइन थीटा से एक साइन थीटा खत्म और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो रेंज अपॉन एच मैक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं आर रेंज इज इक्वल टू रेंज इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 4h मैक्स। तो रेंज इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 4h मैक्स, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कैसे आया, बहुत आसान है, रेंज का फॉर्मूला लिखिए, एच मैक्स का फॉर्मूला लिखिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा रेंज इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 4h मैक्स। अब क्वेश्चन पे आइए आप, क्वेश्चन में बोला है कि रेंज जो है पार्टिकल का इट इज n टाइम्स एच मैक्स, और अभी आप पढ़े हैं आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h मैक्स, आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h मैक्स। तो रेंज को लिख सकते हैं 4h मैक्स डिवाइडेड बाय टेन थीटा। तो यहाँ से रेंज को लिख सकते हैं 4h मैक्स डिवाइडेड बाय टेन थीटा। तो रेंज की जगह पे लिखिए NH मैक्स, तो H मैक्स खत्म, तो टेन थीटा क्या आ जाएगा 4 अपॉन n, तो टेन थीटा आ जाएगा 4 अपॉन n, तो थीटा आ जाएगा 4 अपॉन n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। आपसे बोला है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड v0, ठीक है, इट्स रेंज इज ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो रेंज है ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम हाइट, और रेंज और एच मैक्स में रिलेशन होता है रेंज इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू 4h मैक्स। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूला में यूज करके आपके पास आ जाएगा टेन थीटा, यहाँ से आ गया देखिए 2, ये फॉर्मूला यूज करके इसके साथ कंपेयर करके। अच्छा जब टेन थीटा 2 आया तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 2, बेस हो गया 1, हाइपोटेन्यूस हम निकाल सकते हैं रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूस आ गया रूट अंडर 5। और रेंज का आपको पूछा है रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला होता है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, यू इनिशियल है v0 तो 2 v0 स्क्वायर। अच्छा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पर कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 1 अपॉन रूट अंडर 5, तो यहाँ से रेंज का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशन फॉर सेम रेंज, यानी कि आपने दो पार्टिकल को कुछ थीटा पे प्रोजेक्ट किया है ना, कुछ थीटा पे फायर किया, तो दोनों पार्टिकल का रेंज सेम आएगा। कौन कौन से केस में, उन सब केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए दो पार्टिकल को जब आप थ्रो करते हैं कुछ वेलोसिटी से कुछ एंगल पे, उन दोनों का रेंज सेम इन 3 कंडीशन में आता है। पहला कंडीशन सुनिए, मान लेते हैं आपने एक पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका एट एंगल थीटा, और एक दूसरा पार्टिकल है उसको भी आप सेम स्पीड, देखिए दो पार्टिकल का अगर आपको रेंज सेम चाहिए तो दोनों पार्टिकल का हमेशा ध्यान रखिएगा इनिशियल वेलोसिटी सेम होना चाहिए इन ऑल 3 केस, इररेस्पेक्टिव की कौन सा केस बात कर रहे हैं। आपको पार्टिकल का रेंज सेम चाहिए, आपको दोनों पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी सेम करना पड़ेगा इन ऑल केस, ये याद रख लीजिएगा। अच्छा इस पार्टिकल को हमने u वेलोसिटी से एट एंगल थीटा फेंका,
फिर दूसरा पार्टिकल को सेम स्पीड से हमने फेंका 90 माइनस थीटा पे। तो ध्यान रखिएगा, एक को थीटा पे फेंक रहे हैं, एक को 90 माइनस थीटा पे फेंक रहे हैं, दोनों का रेंज सेम आएगा, ये याद रखिएगा। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। पहले केस में लगाइए थीटा, तो रेंज हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। दूसरे केस में थीटा हो गया 90 माइनस थीटा, तो साइन 2 90 माइनस थीटा, 2 को मल्टीप्लाई करिए तो वापस से रेंज सेम आ रहा है, देखिए दोनों में। अच्छा दूसरा सुनिए, दूसरा कंडीशन कि कब रेंज सेम आएगा। मान लेते हैं आप एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंके यू स्पीड से, और एक दूसरा पार्टिकल उसको सेम स्पीड से फेंक रहे हैं, पर इस बार थीटा वर्टिकल से है, यानी सेम एंगल से फेंक रहे हैं, पर एक बार वर्टिकल से फेंके, एक बार हॉरिजॉन्टल से फेंके, वही तो बात हो गया। एक को थीटा, ये पूरा है 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो एक को थीटा, एक को 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल से एंगल। या आप ऐसा बोल दीजिए, एक को थीटा से फेंके हॉरिजॉन्टल से, एक पार्टिकल को वर्टिकल से थीटा से फेंके, तब भी रेंज सेम आएगा। तो ये कंडीशन भी याद रखिएगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और थीटा फ्रॉम वर्टिकल। नेक्स्ट केस सुनिए, नेक्स्ट केस क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि और 45 डिग्री माइनस थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल से एक तो आप ले रहे हैं 45 प्लस थीटा और एक ले रहे हैं 45 माइनस थीटा, तो लगभग 90 ही हो गया, लगभग 45 ही हो गया। तो यहां पे भी रेंज क्या होता है, सेम आता है। तो ये कंडीशन भी आप याद रखिएगा। अच्छा ध्यान से सुनिए, अभी अभी हमने एक कंडीशन पढ़ा था, 3 कंडीशन जिसमें रेंज सेम आता था 2 पार्टिकल का। अच्छा जब भी आप रेंज सेम करते हैं 2 पार्टिकल का, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सुनिए। मान लेते हैं आप एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंके एट एन एंगल थीटा, तो बताइए इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। फॉर्मूला आपको पता है टाइम पीरियड का, टोटल टाइम पीरियड का। फिर आप इस पार्टिकल को फेंके u वेलोसिटी पर, आप हॉरिजॉन्टल से फेंक रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा, और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इस सेकेंड पार्टिकल का जो टाइम पीरियड हो जाएगा दैट विल बी 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब आप क्या करिए, इन दोनों टाइम पीरियड को आप मल्टीप्लाई करिए, t1 इंटू t2 करिए, तो 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी इंटू 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा, तो आपके पास t1 इंटू t2 आ जाएगा 2 इंटू रेंज अपॉन जी, 2 इंटू रेंज अपॉन जी, 2 इंटू रेंज अपॉन जी। आर क्या है, रेंज, समझ में आया। अच्छा जब आप इस पार्टिकल का, पहले वाले पार्टिकल को जब आप थीटा पे फेंके थे, तो एच मैक्स का फॉर्मूला लिखिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी, 2g डिवाइडेड बाय 2g। थीटा है तो थीटा डाल दिया, ये पहले पार्टिकल का। दूसरे पार्टिकल का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो वो आ जाएगा कॉस थीटा। तो दूसरे पार्टिकल का हो जाएगा एच मैक्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, h1 इंटू h2, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, याद रखिएगा दोनों हाइट का मैक्सिमम हाइट का मल्टीप्लीकेशन वो आ जाएगा रेंज डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। तो ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है 2 बॉल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विथ सेम स्पीड, यानी कि आप ए और बी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्राउंड से सेम स्पीड से, यानी इनिशियल स्पीड सेम है। बॉल ए इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ए बॉल को हॉरिजॉन्टल से थीटा पे फेंक रहे हैं, तो दिस इज ए बॉल, दिस इज ए बॉल। एंड बॉल बी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल, तो ये देखिए वर्टिकल है, तो वर्टिकल से एंगल थीटा पे फेंक रहे हैं हम बॉल बी को, ठीक है। अब आपसे पूछा फाइंड आउट ये 3 रिलेशन। अच्छा कंडीशन सुनिए सेम रेंज का, एक बॉल को हॉरिजॉन्टल से थीटा से फेंके, दूसरे बॉल को वर्टिकल से थीटा पे फेंके, तो अल्टीमेटली एक को थीटा से दूसरे को 90 माइनस थीटा से फेंक रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, समझ में आ रहा है। तो ये है सेम रेंज का कंडीशन, यानी कि इस दोनों बॉल का रेंज सेम होगा, तो रेंज का अगर रेशियो पूछे तो वो 1 आएगा। अच्छा अब टाइम पीरियड बोलिए, टाइम पीरियड का रेशियो। अब पहले पार्टिकल के लिए टाइम पीरियड लिखिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। पहले पार्टिकल का यानी कि ए बॉल का
थीटा कितना है हॉरिजॉन्टल से, थीटा है, तो पहले पार्टिकल का हो जाएगा टाइम पीरियड 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा बी पार्टिकल के लिए लिखिए, टाइम पीरियड होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर आपको याद है ये थीटा हम हॉरिजॉन्टल से लेते थे, तो आप बी पार्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल से थीटा लीजिए। तो ये थीटा है पूरा 90 है, तो हॉरिजॉन्टल से बी वाले पार्टिकल का एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो बी वाले बॉल का हो जाएगा टाइम पीरियड 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। दोनों को डिवाइड करने के लिए बोला है, डिवाइड करिएगा, साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, तो टाइम पीरियड का रेशियो आ जाएगा tan थीटा। सिमिलरली आप एच मैक्स के लिए भी कर सकते हैं, एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। तो पहले में थीटा रखिए, दूसरे में 90 माइनस थीटा रखिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा। याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखिए। क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिए। हम अगर बात कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं एक पार्टिकल को आपने u1 वेलोसिटी से फेंका हॉरिजॉन्टल से θ1 एंगल पे, और एक दूसरा पार्टिकल है उसको आपने फेंका u2 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से θ2 एंगल पे। आप कंडीशन बना रहे हैं कि दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है और दोनों का टाइम पीरियड यानी कि टोटल टाइम पीरियड, यानी कि यहां से जो जर्नी कंप्लीट किया उसका टाइम पीरियड सेम है। आप कंडीशन लिख के दे दिए। तब आपसे हम पूछ रहे हैं रेंज का रेशियो, ठीक है, और पार्टिकल का वेलोसिटी और एंगल के बीच का रिलेशनशिप, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए, कंडीशन आपको समझ में आया कि दोनों का एच मैक्स सेम है और दोनों का टाइम पीरियड टोटल टाइम पीरियड सेम है। ध्यान से सुनिए, आपको पता है एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। क्या आपको क्वेश्चन में या कॉन्सेप्ट में बोल दिया कि एच मैक्स सेम है? बिल्कुल बिल्कुल एच मैक्स सेम है दोनों पार्टिकल का। अच्छा 2g भी कांस्टेंट है क्योंकि g तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इसको इधर लेके आइएगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि u साइन थीटा जो है इट इज कांस्टेंट। अच्छा अगर u साइन थीटा कांस्टेंट है तो दो पार्टिकल के लिए क्या हम लिख सकते हैं u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2 साइन थीटा 2। अच्छा लिख दिए, ये देखिए लिख दिए हम, इससे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत u2 को इधर लेके आइए, तो u1 अपॉन u2 आ जाएगा साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1। वेरी इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। ठीक है आगे बढ़िए आगे बढ़िए। अच्छा रेंज आपको पता है होता है u कॉस थीटा इंटू टोटल टाइम पीरियड, पता है आपको फॉर्मूला। आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि दोनों पार्टिकल का टोटल टाइम पीरियड सेम है, तो क्या रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u cos थीटा? बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं। तो r1 अपॉन r2 कर सकते हैं u1 cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय u2 cos थीटा 2, लिख दो साहब। तो रेंज होता है u cos थीटा इंटू टी कैपिटल टी यानी टोटल टाइम पीरियड। तो पहले पार्टिकल के लिए u1 cos थीटा 1 इंटू t1, दूसरे पार्टिकल के लिए u2 cos थीटा 2 इंटू t2। t1 t2 बराबर है तो दोनों को काट दिए, तो रेंज इज इक्वल टू u1 cos थीटा 1 डिवाइडेड बाय u2 cos थीटा 2। अच्छा देखिए u1 अपॉन u2 निकाले हैं साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, तो u1 अपॉन u2 के लगा पे डालिए ये। अच्छा cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा 2। अच्छा ध्यान से सुनिए, क्या हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं क्या? अच्छा तो साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 2 ये आ गया टेन थीटा 2, और कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 1 होगा 1 अपॉन टेन थीटा 1, तो 1 अपॉन टेन थीटा 1। यानी कि दोनों पार्टिकल का जो रेंज का रेशियो है r1 अपॉन r2 इट इज इक्वल टू टेन थीटा 2 डिवाइडेड बाय टेन थीटा 1। थीटा क्या है? अच्छा ये दोनों एंगल है हॉरिजॉन्टल से, तो r1 अपॉन r2 इक्वल टू टेन थीटा 2 अपॉन टेन थीटा 1। और ये भी रिलेशन कैसे आया? क्योंकि u साइन थीटा कांस्टेंट है तो u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो अगर आप थीटा घटाइएगा तो आपका वेलोसिटी बढ़ेगा, और अगर आप इस केस में देखिए थीटा बढ़ाइएगा तो रेंज आपका बढ़ेगा। डन। अब आपके पास देखिए ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए साहब। बोला है इन द गिवन फिगर, अच्छा ये फिगर है ठीक है, बोथ पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली। बोथ पार्टिकल, हाँ ये है पहला पार्टिकल, इसको हमने u1 वेलोसिटी से फेंका है। ये है दूसरा पार्टिकल, इसको हमने u2 वेलोसिटी से ऊपर फेंका है। पहले पार्टिकल को u1 वेलोसिटी से 60 डिग्री एंगल पे फेंका है, दूसरे पार्टिकल को हमने u2 वेलोसिटी से सीधा ऊपर फेंका है। अच्छा एक साथ फेंका है साइमल्टेनियसली,
इफ बोथ कोलाइड इन एयर, यानी कि दोनों कोलाइड करेंगे। कोलाइड क्यों करेंगे? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ये इधर जाएगा तो कोलाइड करेगा यहाँ पे। तो पूछा है U1/U2 का रेशियो बताइए। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए, ये जो पार्टिकल आपने 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। हॉरिजॉन्टल में U1 cos थीटा 1, U1 cos थीटा, और वर्टिकल U1 sin थीटा। ध्यान से सुनिए, ये पार्टिकल इससे तभी कोलाइड करेगा जब इसका वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये पार्टिकल इससे तभी कोलाइड करेगा जब इसका दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो जाएगा। और ध्यान से सुनिए, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये इतना होना चाहिए, इतना सफिशिएंट होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए कि इसके बीच का ये जो सेपरेशन है उसको बहुत आसानी से वो कवर कर सके। तो आपसे पूछा है U1/U2 का रेशियो, तो आप वर्टिकल वेलोसिटी सेम कर दीजिए। तो U1 sin थीटा 1, U1 sin थीटा इज इक्वल टू U2, तो U1 sin थीटा इज इक्वल टू U2, साइन थीटा है 60 डिग्री, तो U1 sin थीटा, U1 sin 60 इज इक्वल टू U2। तो U1/U2 का रेशियो आ जाएगा 1/sin 60, 1/sin 60 होता है √3/2, तो U1/U2 का रेशियो आ गया 2/3। इसको पढ़िए। फॉर कोलिजन देयर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुड बी सेम एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट शुड बी सफिशिएंटली लार्ज टू कवर द सेपरेशन बिटवीन देम। तो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आपको कि कोलिजन के लिए दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से भी आपके पास एक कॉन्सेप्ट आएगा, उस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। क्वेश्चन पढ़िए, इसमें बोला है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड u एट एन एल्टीट्यूड ऑफ h, यानी कि ग्राउंड से h हाइट ऊपर एरोप्लेन जो है u वेलोसिटी से आगे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन इट इज जस्ट अबव अ कैनन, ये देखिए कैनन, कैनन जो है ये गोला फायर करेगा, बम फायर करेगा। तो जब एरोप्लेन इस कैनन के जस्ट ऊपर है, अ सेल इज फायर्ड टू हिट द प्लेन एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ही एरोप्लेन इस कैनन के ऊपर आया तो कैनन से हमने एक बॉम्ब फायर किया, एक गोला फायर किया, और इस गोले का हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा, और गोला जा रहा है मान लेते हैं V0 वेलोसिटी से, ठीक है। अच्छा, आगे बोला है सेल हैज सफिशिएंट वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू अटेन हाइट h, यानी कि इस सेल से जो गोला निकला है उसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इतना सफिशिएंट है कि वो h हाइट ऊपर जाए। तो फाइंड पूछा है, फाइंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ सेल, यानी कि ये जो सेल आपने गोला फेंका है इसका स्पीड बताना है प्रोजेक्टाइल का। ध्यान से सुनिए, देखिए ये एरोप्लेन आगे जाएगा और इस कैनन से जो गोला हमने सेल निकाला है वो भी आगे जाएगा, और एक टाइम पे दोनों यहाँ पे जाकर के हिट कर जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, इसका निकालना है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द सेल। तो देखिए इस कैनन का जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगा, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड है, अगर इस कैनन से निकले हुए गोले का या सेल का हॉरिजॉन्टल स्पीड इस प्लेन के स्पीड के बराबर हो जाए, या आप यूं कह दीजिए कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट, इस कैनन से निकले हुए सेल का वर्टिकल कंपोनेंट इतना सफिशिएंट हो कि वो ये h हाइट कवर कर ले, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है, सेल हैज सफिशिएंट वैल्यू ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू अटेन हाइट h। तो जब आपको ये कंडीशन दिया है कि वर्टिकल वेलोसिटी इतना सफिशिएंट है कि वो h हाइट को कवर कर सकता है, तो आप क्या करिए, इस कैनन से निकले हुए सेल का, गोले का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको प्लेन के वेलोसिटी के इक्वल कर दीजिए। तो आपके पास जो इस कैनन से निकले हुए सेल का बेसिकली स्पीड है पूरे प्रोजेक्शन में वो आ जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेल शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन का स्पीड था u, तो u इज इक्वल टू V0 cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो V0 आ गया u/cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट सफिशिएंट टू कवर h हाइट इन दिस टाइम, वो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है सेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी v1 फ्रॉम द डेक ऑफ ए शिप मूविंग विथ स्पीड v2, यानी कि शिप जो है v2 स्पीड से आगे जा रहा है। इस v2 स्पीड से जाने वाला जो शिप है, इससे हमने क्या किया, एक सेल या ऐसा बोल दीजिए कि एक बॉल को हमने ऊपर फेंका है v1 वेलोसिटी से, ठीक है। अ पर्सन ऑन द शोर ऑब्जर्व्स द मोशन ऑफ द सेल एज पैराबोला। तो एक आदमी जो नदी किनारे बैठा हुआ है उसने देखा कि इस बॉल का जो बेसिकली
स्पीड है उसका जो प्रोजेक्शन है वो है पैराबोलिक, इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाय, तो इस बॉल का हॉरिजॉन्टल रेंज, देखिए ये बॉल क्या होगा, ऊपर आपने फेंका है v1 वेलोसिटी से, पर आपने चलते हुए शिप से v1 वेलोसिटी से फेंका है, तो इस बॉल का एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगा v2, क्योंकि आपने v2 चलते हुए शिप से इसको ऊपर फेंका है, तो बॉल का इधर वेलोसिटी आ जाएगा शिप के बराबर, और इनिशियली तो था v1। तो आप देखिए ये बॉल क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा, और आपसे पूछा है रेंज, तो आपको पता है रेंज का फॉर्मूला 2ux uy डिवाइडेड बाय g। अच्छा ux देखिए v2 है, uy है v1, तो रेंज आ जाएगा 2 इंटू v2 v1 डिवाइडेड बाय g, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट को सीखिए, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल में मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बोला है बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल विथ स्पीड u इफ मास ऑफ बॉडी m देन फाइंड आउट, यानी कि एक पार्टिकल है उसको हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंका है, स्पीड u से, उसका मास है m, तो पूछा है चेंज इन मोमेंटम जब पार्टिकल o से a तक गया है, तो o से a तक जाने में पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम। अच्छा चेंज इन मोमेंटम मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। अब ध्यान से सुनिए, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास तो फिक्स है। अच्छा जब पार्टिकल ए पे गया तो आपको पता है ए इज द मैक्सिमम हाइट, और आपको भी पता है बहुत पहले से कि मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल का सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है, और वो होता है हॉरिजॉन्टल में, दैट इज यू कॉस थीटा। डन, यानी कि वी वाई 0 हो गया, ठीक है। अच्छा इनिशियली पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था, u था, इनिशियली पार्टिकल का वेलोसिटी कितना था u, और जब आप इसका कंपोनेंट करिएगा हॉरिजॉन्टल में तो u cos थीटा, वर्टिकल में u sin थीटा, तब आप चेक करिए o से a तक में आप लगाइए v फाइनल माइनस v इनिशियल। अच्छा क्या x डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ क्या, आप तो पहले वेलोसिटी बात करिए, वेलोसिटी चेंज हुआ क्या, पहले भी u cos थीटा इसी डायरेक्शन में, बाद में भी u cos थीटा इसी डायरेक्शन में, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल करिएगा तो u cos थीटा इसी डायरेक्शन में माइनस u cos थीटा इसी डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी का चेंज ही नहीं हुआ, तो मोमेंटम का x डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, तो हम जब भी चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे वो y डायरेक्शन में ही बात करेंगे, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल लगाइए। फाइनल में a पर y में वेलोसिटी 0 है तो फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, माइनस इनिशियल मोमेंटम, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को देखेंगे y में जो है, तो y में है u sin थीटा, तो mu sin थीटा j कैप, तो चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम O टू A आ गया माइनस mu sin थीटा j कैप। अच्छा अब O टू B लगाइए, O टू B, x डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं है, तो मोमेंटम का चेंज नहीं होगा, सिर्फ मोमेंटम का चेंज होगा y डायरेक्शन में, तो फाइनल में देखिए y डायरेक्शन में वेलोसिटी माइनस u sin थीटा, माइनस में तो माइनस mu sin थीटा j कैप, माइनस इनिशियल में मोमेंटम है प्लस mu sin थीटा j कैप, तो माइनस प्लस माइनस mu sin थीटा j कैप, तो आ गया माइनस 2 mu sin थीटा j कैप, तो चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम O टू B आ गया 2 mu sin थीटा। अच्छा चेंज इन वेलोसिटी पूछा है तो आप मास हटा दीजिए, मास हटा दीजिए इसमें से, तो O टू A आ जाएगा माइनस u sin थीटा j कैप, और O टू B आ जाएगा माइनस 2 u sin थीटा j कैप, और मैग्नीट्यूड पूछे तो 2 u sin थीटा। चेंज इन स्पीड की बात करते हैं तो पार्टिकल का यहाँ स्पीड था u, बाद में भी स्पीड हो गया u, तो चेंज इन स्पीड क्या हो गया, पहले पार्टिकल का स्पीड था u O पे और B पे हो गया u, तो चेंज कितना हो गया 0। अच्छा O टू A बात करिए तो यहाँ पार्टिकल का स्पीड जो था, ये जो u था वो था u O पे, और A पे पार्टिकल का स्पीड है सिर्फ u cos थीटा, तो चेंज इन स्पीड हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो u cos थीटा माइनस u, तो u cos थीटा माइनस u। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी। देखिए पार्टिकल O पे जब था तो उसका वेलोसिटी था u, तो O पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज हाफ mu²। A पे पार्टिकल का सिर्फ x में वेलोसिटी होता है u cos थीटा, तो A
ए पे पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा दैट विल बी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो वी है यू कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे। बी पे देखिए पार्टिकल का वेलोसिटी वापस से यू हो गया, तो बी पे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बात करिए ओ टू ए, तो ओ टू ए बात करिएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ओ पे है हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए पे है यानी ओ पे है हाफ एम यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ओ टू ए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें आप क्या करिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे प्लस है, दिस इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे नेगेटिव, दिस इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है एम साइन स्क्वायर थीटा, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और ओ टू बी बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ भी वेलोसिटी सेम है, यहाँ भी वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओ टू बी भी जीरो होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, यानी पार्टिकल जो पाथ जा रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा। अच्छा, इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करिए, पार्टिकल का जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट है वो निकालिए। अच्छा, पार्टिकल का एक्स में एक ही वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक टाइम कवर करने वाला होगा टोटल टाइम, तो एक्स में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी। अच्छा, टी टाइम बात कर रहे हैं, पार्टिकल टी टाइम यहाँ पहुंचा, तो पार्टिकल टी टाइम बाद इतना डिस्टेंस कवर किया, तो टी टाइम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स, तो दैट विल बी यू कॉस थीटा इंटू टी। अच्छा, वाई में पार्टिकल कितना जाएगा, देखिए एक्स में तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं था, तो इसलिए आपने लगाया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, लेकिन वाई में एक्सेलेरेशन है माइनस जी, तो आपको एक सेकेंड इक्वेशन लगाना पड़ेगा मोशन का, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर होगा जी नीचे होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी वाई में यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन लगाए। तो यहाँ से देखिए आप यू कॉस थीटा इंटू टी, यहाँ से टाइम निकालिए एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, टाइम को आप यहाँ पे प्लेस करिए, तो वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टाइम की जगह एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स, तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दैट इज एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जब आप एक्स टेन थीटा को कॉमन लीजिएगा तब आपके पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ जाएगा एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। अच्छा, एक्स क्या है, अरे साहब एक्स डायरेक्शन में कितना चला, वाई क्या है, वाई डायरेक्शन में कितना चला, आर क्या है, रेंज। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल का आपको ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स माइनस 1/16 एक्स स्क्वायर, यहाँ और पूछा है आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, आपको पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। तो आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करिए, पहले क्या करिए आप टेन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस टेन थीटा एक्स इंटू एक्स अपॉन आर, तो ये आ जाएगा टेन थीटा एक्स स्क्वायर अपॉन आर। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये इक्वेशन से आप कंपेयर करिए, तो एक्स एक्स तो टेन थीटा आ गया 1, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फिर यहाँ से देखिए टेन थीटा अपॉन आर 1/16 के बराबर है, तो 1 अपॉन आर जो होगा 1/16 के बराबर होगा, थीटा क्योंकि 1 है तो यहाँ से आर आ जाएगा। अगेन देखिए सिमिलर क्वेश्चन है आपके पास दिया है, इक्वेशन फॉर पाथ ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय y इक्वल टू √3x माइनस 5x स्क्वायर। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आप एक्स टेन थीटा को अंडर मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस टेन थीटा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, मल्टीप्लाई करने पर। आप इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए, x के साथ x कंपेयर, तो टेन थीटा आ गया √3, थीटा आ गया और फिर एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करिए तो टेन थीटा अपॉन आर इक्वल टू 5,
tan थीटा है √3, तो √3/r=5 रेंज आ जाएगा आपके पास। कुछ भी पूछा आप आंसर कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बोला है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से एक पार्टिकल को 45 डिग्री एंगल पे फेंके हैं। इट जस्ट क्लियर्स अ वॉल 4 मीटर अवे, यानी कि ओरिजिन से 4 मीटर पे एक वॉल है। तो ये बोलता है जस्ट क्लियर द वॉल, देखिए आपको ग्राफ में डायग्राम में भी दिख रहा है। अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड ऑन द अदर साइड 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो ओरिजिन से वॉल का डिस्टेंस है 4 मीटर, वॉल से जहां पे पार्टिकल जस्ट पूछा है जस्ट क्लियर, तो पार्टिकल जब यहाँ पे ड्रॉप किया तो वॉल से है 8 मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा है देन फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो इस वॉल का हाइट बताइए। तो देखिए यहाँ से पार्टिकल पहले यहाँ पे गया फिर यहाँ पे गया, तो पार्टिकल का टोटल रेंज आ गया 4 + 8, यानी कि पार्टिकल का टोटल रेंज आ गया 12। अच्छा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको पता है y = x tan थीटा × 1 - x/r। अच्छा, पार्टिकल यहाँ से वॉल को हिट करता है तो x में कितना चला 4, तो x के जगह पे 4 रखेंगे। पार्टिकल का y वही तो वॉल का है हाइट, तो y पूछा है तो y निकालना है, थीटा है 45 डिग्री, x है 4, रेंज है 12, तो हम सब में फार्मूला डाल करके y निकाल लेंगे, तो दैट विल बी द हाइट ऑफ द वॉल। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट है एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। मान लेते हैं आप इस प्रोजेक्टाइल को, इस पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंके हैं u वेलोसिटी से, तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ओरिजिन से देख रहे हैं, तो हमारा आई साइड, लाइन ऑफ आई साइड यहाँ पे है। तो जब आप देखिएगा तो पार्टिकल जब t टाइम बाद यहाँ पे पहुँचा तो पार्टिकल का ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट, और ये हो जाएगा y डिस्टेंस, और ये हो जाएगा x में कितना चला। तो आप यहाँ पे इस एंगल को फाई लिखिए, तो tan फाई क्या लिख सकते हैं, y/x। अच्छा, पार्टिकल y में कितना चला, पार्टिकल y में कितना चला, उसको s = ut + हाफ gt² से लिखेंगे। g माइनस में है तो s = ut - हाफ gt²। और y में इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा पार्टिकल का, u sin थीटा, तो y में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दैट विल बी u sin थीटा × t - हाफ gt²। अच्छा, x में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना होगा, x में पार्टिकल कितना चला, एक तो x में हमेशा वेलोसिटी होता है u cos थीटा, और t टाइम के लिए तो पार्टिकल x में चला u cos थीटा × t, दोनों को डिवाइड करिए तो आपके पास tan फाई आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ पे यूज करिए। इसमें बोला है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, एक पार्टिकल को 45 डिग्री एंगल पे फायर किए। एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एलिवेशन एंगल यानी कि आपसे पूछा है जब आप लाइन ऑफ आई साइड बनाइएगा तो एलिवेशन एंगल एट्स द हाईएस्ट पॉइंट, तो इसको हाईएस्ट पॉइंट ये एलिवेशन एंगल बनाइए, इसको फाई बोलिए, तो tan फाई हो जाएगा h/ ये डिस्टेंस हो जाएगा r/2। अच्छा, आपको पता है r tan थीटा = 4h max, तो यहाँ पे आप रिप्लेस करिएगा तो आपके पास एलिवेशन एंगल आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि एक पार्टिकल को हम किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो देखिए पार्टिकल h हाइट से हमने इसको u वेलोसिटी से फेंका है हॉरिजॉन्टली, ऑब्जर्वर यहीं पे है। पहले तो डायरेक्शन की बात करते हैं, इधर पार्टिकल जा रहा है, इधर हम y डायरेक्शन ले रहे हैं, ऊपर हम ले रहे हैं z डायरेक्शन, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव। अच्छा, इस पार्टिकल का x और y डायरेक्शन में एनालिसिस करिए। x डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी है u_i। अच्छा, x डायरेक्शन में पार्टिकल का कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है, तो x डायरेक्शन में पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0। अच्छा, ध्यान से सुनिए, अब पार्टिकल का t टाइम में वेलोसिटी निकालिए, t टाइम में वेलोसिटी निकालिए। तो उसके लिए आप ये इक्वेशन यूज करिएगा, v = u + at। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी t टाइम में वो तो u के बराबर ही आ जाएगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। तो पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी वो ux के बराबर ही आ जाएगा, दैट इज u_i। अच्छा, t टाइम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, s = ut + हाफ gt²। अच्छा, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 है, तो पार्टिकल का t टाइम बाद वेलोसिटी आ जाएगा x में, दैट विल बी ux × t, ux × t, और ux है u के बराबर, तो पार्टिकल का t टाइम बाद वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट आ गया, दैट इज u × t_i। डन। फिर y डायरेक्शन में एनालिसिस करिए। y डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल 0 है क्योंकि हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है।
और वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है नीचे की ओर माइनस जे लिए हैं, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन आ जाएगा माइनस जी जे क्या। अच्छा, टी टाइम बाद पार्टिकल का वेलोसिटी निकालना है इन वाई डायरेक्शन, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वाई डायरेक्शन में इनिशियली वेलोसिटी तो जीरो है, तो ये जीरो है, और a माइनस जी के बराबर है, तो टी टाइम बाद वेलोसिटी आ जाएगा वाई डायरेक्शन में, दैट विल बी जी टी माइनस जे क्या। समझ में आया? फिर डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इन वाई डायरेक्शन कितना आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो है और जी के जगह पे माइनस जी लिखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन आफ्टर टी टाइम वो आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, वो भी नेगेटिव में, तो माइनस जे क्या। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, पार्टिकल का टोटल वेलोसिटी अगर हम निकालें तो दोनों को ऐड करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी दोनों को देखिए, दैट विल बी रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस रूट अंडर वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स में कितना था u, वी वाई में कितना था माइनस जी टी जे क्या। यू एक्स में कितना था, वी एक्स में कितना था यू आई क्या, वी वाई में कितना था माइनस जी टी जे क्या। अच्छा, जब पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा तो हॉरिजॉन्टल तो u वेलोसिटी है, वर्टिकल वी वाई है, तो यहाँ से आप एंगल अल्फा लीजिए, तो tan अल्फा को लिख सकते हैं वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है माइनस जी टी जे कैप, और वी एक्स कितना है u, तो पार्टिकल का tan अल्फा आ जाएगा माइनस जी टी अपॉन यू। माइनस का ये है कि हम थीटा जो है बेसिकली क्लॉकवाइज ले रहे हैं, आप जब भी थीटा क्लॉकवाइज लीजिएगा तो उसको नेगेटिव लेंगे, अगर क्वेश्चन में ना दिया तो हम नेगेटिव नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेगेटिव एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज, इफ नॉट इन ऑप्शन नो नेगेटिव देन रिमूव नेगेटिव। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी आपसे टोटल वेलोसिटी पूछे तो आप इसका रूट अंडर लीजिएगा वी एक्स स्क्वायर अपन वी वाई स्क्वायर। अच्छा, पार्टिकल का टी टाइम बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछे तो एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल कितना चला, u इंटू टी आई कैप, और y डायरेक्शन में पार्टिकल कितना चला, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो था, दैट विल बी माइनस हाफ जी टी जे कैप। तो ये आ जाएगा पार्टिकल का टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो दोनों का रूट अंडर स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, जब पार्टिकल को आप यहाँ से हॉरिजॉन्टली थ्रो किए तो आपको बताना है इस h हाइट से आपको बताना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब पार्टिकल टोटल कितना जर्नी में जो टाइम स्पेंड किया हुआ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और हॉरिजॉन्टल रेंज बताना है। देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज में आप एक चीज़ देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी और टाइम चाहिए। अच्छा, हॉरिजॉन्टली में x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है u, और टोटल टाइम पीरियड होगा t, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा u इंटू टोटल टाइम पीरियड। अच्छा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो आप ये इक्वेशन यूज करिए, सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो पार्टिकल नेट कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है इसके बराबर, और नीचे के डायरेक्शन को हम निगेटिव लेते थे तो माइनस एच, इनिशियल वाई में वेलोसिटी कितना था जीरो, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा रूट अंडर 2h डिवाइडेड बाई जी। एच क्या है कि कितने हाइट से पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा रूट अंडर 2h डिवाइडेड बाई जी। रेंज निकालने के लिए यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू यूज करेंगे तो रेंज आ जाएगा u इंटू रूट अंडर 2h डिवाइडेड बाई जी। u क्या है, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी, h क्या है, पार्टिकल किस हाइट से हमने उसको थ्रो किया है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर विथ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड 2 सेकेंड, देन आफ्टर 2 सेकेंड फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी फैक्टर। तो एक हाइट से पार्टिकल को 30 मीटर से फेंके हैं, तो 2 सेकेंड के बाद पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बताना है। पहले तो बताइए इस पार्टिकल का एक्स और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो एक्स डायरेक्शन में सिंस एक्सेलेरेशन जीरो है तो पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा u के बराबर होगा जो कि 30 मीटर पर सेकेंड। वाई में एक्सेलरेशन है पर वाई में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, तो नेट वेलोसिटी वाई में आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लगाएंगे u जीरो है और g लगाएंगे तो v इक्वल टू जी टी आ जाएगा, तो g आ गया 10, t टाइम बाद यानी 2 सेकेंड बाद, तो y में वेलोसिटी आ गया 20। तो आप निकालिए वेलोसिटी वेक्टर y x में कितना आ जाएगा u आई कैप प्लस y में कितना आ जाएगा gt माइनस जे कैप,
तो u का वैल्यू रखिए, gt का वैल्यू रखिए, आपके पास वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है, देखिए x में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, एक्सेलेरेशन 0 है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है u, टाइम t सेकंड बाद t, और y में सिंस एक्सेलेरेशन है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन आ जाएगा माइनस हाफ gt स्क्वायर j का, तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ ए टॉवर ऑफ, यानी कि एक टॉवर है जिसका हाइट है आपको 490 मीटर, इससे हमने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली फेंका है 98 मीटर पर सेकेंड से। तो बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ ए टॉवर हाइट 490 मीटर विथ स्पीड 98 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट का अभी हम फॉर्मूला देख के आए थे, √2h डिवाइडेड बाई जी। एच की जगह 490 लेंगे, जी के जगह इस पर 9.8 लेंगे, तो आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। रेंज आता है u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u इनिशियली है 98 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 10, तो रेंज आ जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को देखिए, बोला है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट हाइट 4500 मीटर विथ स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, यानी एक हाइट से हाइट दिया है आपके पास 4500 मीटर, इस हाइट से ये एरोप्लेन आगे की तरफ जा रहा है, कितने स्पीड से, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। बोला है बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम इट फाइंड, अच्छा इससे एक बॉम्ब रिलीज करते हैं, तो देखिए जब इस बॉम्ब को ये एरोप्लेन रिलीज करेगा तो इस बॉम्ब का इनिशियल वेलोसिटी वो 50 मीटर पर सेकेंड ही होगा। तब आप वही केस बना लीजिए कि एक हाइट से हमने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, तो टाइम टेकन बाय बॉम्ब टू रीच द ग्राउंड, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है तो दैट विल बी √2h डिवाइडेड बाय जी। हाइट है 4500, वैल्यू डालेंगे, और फिर पूछा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉम्ब व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, यानी रेंज पूछा है तो रेंज होता है u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वैल्यू आ जाएगा। अच्छा अब देखिए, सिंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब एंड एरोप्लेन आर इक्वल, यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एरोप्लेन का कितना था 50, और जैसे ही वो बॉम्ब रिलीज किया तो हम बोल रहे हैं बॉम्ब का भी इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल 50 है, तो सिंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब एंड एरोप्लेन आर इक्वल, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ एरोप्लेन होगा उसके जस्ट नीचे बॉम्ब होगा। तो अभी देखिए एरोप्लेन यहाँ है, बॉम्ब यहाँ होगा, एरोप्लेन यहाँ होगा, 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 बॉम्ब यहाँ होगा। तो बॉम्ब विल बी ऑलवेज बिलो द एरोप्लेन बिफोर हिटिंग द ग्राउंड।